सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तमी की रुचिरा पाठ्य पुस्तिका का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ेंगे। इसका अर्थ है कि जो हास्य कवि हैं बालक, उनका कवि सम्मेलन, जिनकी रचनाएं हास्य से भरी हुई हैं, जो कॉमेडी के ऊपर कविताएं करते हैं। तो आइए, नाटक में ये पाठ है। विविध वेशभूषाधारिण है, अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहने हुए, कपड़े पहने हुए, वस्त्र पहने हुए। चत्वारः बाल कवयः, 4 बाल कवि, छोटे बच्चे जो कवि हैं वो मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः यानी नीचे, और इसका विलोम होता है ऊपरी यानी ऊपर। दोनों शब्द यहाँ पे आए हैं, ऊपर यानी ऊपर, अधः यानी नीचे। अधः श्रोतारः, सुनने वाले, नीचे सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ भी कर रहे हैं। ऊपर कवि हैं और नीचे श्रोता हैं, जो कि कविता सुनने के लिए हूटिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं। अब जो संचालक है, जो एंकर है, वो आ जाता है और वो कहता है अलम कोलाहलेन, अलम मत करो, कोलाहलेन आवाज़ अब मत करो। अद्य आज, परम हर्षस्य, बहुत ही आनंद का अवसर है यत्कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, कविताओं का नाश करने वाले, कविताओं को नष्ट करने वाले, और कालयापकाश्च, और टाइम पास करने वाले। ये उनके लिए एक हास्य का शब्द है, मजाक कर रहे हैं उनसे, वो कवि से, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। भारतस्य, भारत के हास्य कवि धुरंधराः, जो कि हास्य कविताओं में, हंसाने वाली कविताओं में जो धुरंधर है, समागताः सन्ति, वो आए हुए हैं। आज बहुत ही हर्ष का, आनंद का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में कविताओं का नष्ट करने वाले, टाइम पास करने वाले, ये शब्द उन्होंने मजाक के लिए लिया है। भारत के ऐसे हास्य कवि धुरंधर यहाँ पे आ गए हैं, जो कविता सुनाएंगे आपको। यही इसलिए करतल ध्वनिना, तालियों से, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सभी इनका स्वागत हम करते हैं। अब सबसे पहला कवि आ जाता है गजाधर। वो कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। अब वो आते आते ही मजाक शुरू कर देता है। वो कहता है सभी को अरसिक, जिनको कि इंटरेस्ट नहीं फिर भी बैठे हुए हैं। रसिक होता है रस लेने वाला, इंटरेस्ट लेने वाला। यहाँ पे अरसिक, यहाँ पे साइलेंट हो गया, अवग्रह चिन्ह आ गया। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, जो मजा लेने वाले नहीं फिर भी बैठे हैं, उनको भी नमस्कार। प्रथमम तावत, सबसे पहले, अहम में, आधुनिकम वैद्यम, आजकल के जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनको उद्देश्य, उनके ऊपर स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, अपनी कविता श्रावयामी सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आजकल के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जो इलाज करते हैं, उनके ऊपर अपनी कविता में सुनाने जा रहा हूँ। और कविता प्रस्तुत करता है वो। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। अब अपनी कविता में वो कहता है कि वैद्यराज, हे डॉक्टर साहब, हे वैद्य जी, हे इलाज करने वालों, नमस्तुभ्यम, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप यमराज सहोदर, आप यमराज के भाई हो। सहोदर यानी भाई, और इसकी व्याख्या होती है सह प्लस उदर, एक ही गर्भ से, एक ही पेट से जो जन्म लेते हैं, उनको कहते हैं सहोदर यानी भाई। कि आप यमराज के भाई हो, आप साक्षात। और कैसे बताया यमराज का भाई उसको? यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राण लेते हैं किसी भी व्यक्ति के, और आप क्या करते हो? वैद्य है प्राणान धना नीचे। और वैद्य जो चिकित्सक होता है, वैद्य होता है, वो
प्राण भी लेता है और धन भी ले लेता है, इसलिए आप उसके भाई हो और उससे भी बढ़ कर के हो, क्योंकि यम तो केवल प्राण लेता है और आप प्राण भी लेते हो और धन भी ले लेते हो, जो डॉक्टर इलाज करने के पैसे लेता है। इस प्रकार से सर्वे उच्चे संति, सभी उसकी कविता सुन करके जोर जोर से हंसते हैं। वो अपनी कविता सुना करके चला जाता है। कालांतक है। दूसरा कवि आ रहा है, देखो कवियों के नाम भी विशेष है। कालांतक, काल का अंत करने वाला, काल को खाने वाला। अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु ते मादृशः कुशला जनसंख्या निवारणे। वो कहता है कि अरे वेद्या तो सर्वस्त्र, वेद्य तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशः कुशला, लेकिन वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम, मेरा भी ये जो कविता है काव्य, इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सुन लीजिए, मैं भी जो है वेद्य के ऊपर एक कविता सुना रहा हूँ। और कहते हैं कि वो जनसंख्या निवारण में कुशल है, यानी इस प्रकार से कुछ लापरवाह लोग इलाज करते हैं कि जनसंख्या का निवारण हो जाता है, कम हो जाती है। सरकार तो बहुत प्रयास करती है जनसंख्या कम करने के, लेकिन ये जो इस प्रकार के लोग होते हैं अपने आप ही जनसंख्या कम कर देते हैं। अब वो कहता है, कविता सुनाता है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। वो कहता है कि चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, एक समय एक वैद्य रास्ते से गुजर रहा है और वो जलती हुई चिता को देख करके, रास्ते में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी चिता को जलाया जा रहा है, तो उसको देख करके वेद्यो विस्मय मागता, जो वैद्य चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसको आश्चर्य हो जाता है। उस जलती हुई चिता को दृष्टवा देख करके वैद्य को आश्चर्य हो जाता है और वो क्या सोचता है, न अहम गतो, ना हम गतो, न तो मैं यहाँ पे गया हूँ इसको मारने के लिए, न मैं भ्राता, और न ही कोई मेरा भाई गया है। और डॉक्टर का भाई किसको बताया गया, यमराज को, यानी न तो यमराज ने इसको मारा है, न मैं स्वयं गया हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार जो है गलत इलाज करते करते मर जाते हैं लोग। तो कस्येदम हस्तलाघवम, जब हम दोनों ही यहाँ पर नहीं गए हैं तो किसने हाथ की सफाई कर दी यहाँ पर आकर के, हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। तो ये हाथ की सफाई यानी इसकी मृत्यु किसने कर दी। इस प्रकार से सर्वे पुनः संति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। अब तीसरा कवि आ जाता है, तुंदिल है, जिसका कि पेट बहुत ही बड़ा है, तोंद जिसकी निकली हुई है, और तुंदस से ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ घुमाता घुमाता वो कहता है, तुंदिलो हम भो, मैं तुंदिल हूँ जिसकी तोंद बड़ी है। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, आप मेरी भी कविता सुन लीजिए, और जीवने धार्यताम च, अपने जीवन में उसको धारण भी करना, सुनना ही नहीं है, आप अपने जीवन में उसको अपनाना। और वो क्या कहता है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब वो बड़ी तोंद वाला है, ज़्यादा खाने वाला है, तो निश्चित रूप से खाने के बारे में बता रहे हैं कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, जो दूसरों का अन्न है, जो हम दावत में और शादियों में किसी भी प्रोग्राम में खाते रहते हैं, जिमने जाते हैं, तो वो प्राप्त करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, जिनकी बुद्धि खराब हो गई है वो सब लोग जो है परान्नम, दूसरों का अन्न प्राप्त करो, खुद का अन्न मत खाओ, क्योंकि खुद का अन्न व्यक्ति कम खाता है, दूसरों का जब भी मौका मिलता है ज़्यादा खाता है। और कहता है माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर के ऊपर दया बिल्कुल भी मत करो, खूब खाओ आप। और क्या कहता है, परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में जो दूसरों का अन्न है, जो जीवने वगैरह होते हैं, वो दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, और जो शरीर है तो आपको बार बार मिल जाएगा, इस जन्म में मर गए अगले जन्म में फिर शरीर मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार की जो दावत और जो दूसरों का अन्न जो खाने को मिलते हैं पकवान, वो नहीं मिलते हैं। इसलिए शरीर के ऊपर दया मत करो और खूब प्राप्त करो। सर्वे पुनः अट्ठहासम कुर्वन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं उसको सुन करके। फिर तीसरा कवि आ जाता है, चार वाक, वो कहता है आम आम, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम है, शरीर का जो पोषण है वो सर्वथा बिल्कुल हमेशा उचितम है, उचित ही है, शरीर का पोषण सबसे उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास में धन नहीं है,
तदा तब क्या करो, ऋणम कृत्वा अपि, आप ऋण लेकर के भी, उधार लेकर के भी, लोन लेकर के भी, पौष्टिक है पदार्थ है एवं भोक्तव्य है, जो पौष्टिक पदार्थ हैं जिनसे शरीर पुष्टता प्राप्त करता है, जो शरीर के लिए बेनिफिट है, ऐसे पदार्थ को भोक्तव्य आपको खाना चाहिए। तथा कथयति, और कहता है, चारवाक कवि अपनी कविता सुनाता है वो, यावज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवित, आप जब तक जीते हो, सुखम जीवित, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यहाँ तक कि आप ऋण लेकर के, उधार लेकर के, घृतम पिबेत, घी पियो, अर्थात आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उधार लेकर के घी पीने का अर्थ है तो आप अपनी मनमर्जी के काम करो, आप विलासिता में जियो, आप राजा की तरह रहो, कभी भी जो है कृपणता कंजूसी मत करो, आनंद से रहो। पैसे नहीं है तो लोन ले लो, उधार ले लो, मांग लो किसी से, लेकिन जो है आनंद से रहो। अब उसका इस प्रकार से सुन करके, उसकी कविता सुन करके एक श्रोता कहता है कि तरही, फिर ये बताइए आप, तब तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम, ऋणस्य जो आप उधार लिया जो पैसा है, जो उधारी है, उसका प्रत्यर्पण, वापस चुकाना कथम, उस उधारी को हम कैसे चुकाएंगे? अगर मान लो उधार ले लेकर के घी पीते रहेंगे, पौष्टिक पदार्थ खाते रहेंगे, काजू बादाम खाते रहेंगे, तो वो जो उधार हो जाएगा, जो हमारे ऊपर ऋण हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, उसको हम प्रत्यर्पण, वापस कैसे चुकाएंगे? तो वो कहता है कि अभी तक मैंने आधी लाइनें सुनाई थी, आधी लाइन बाकी है। श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अब मेरा जो बचा हुआ जो काव्य है वो आप सुन लीजिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, अर्थात घृतं पीत्वा, हम जब उधारी लेकर के घी ले लेंगे तो उसको घृतं पीत्वा, उसको पी जाएंगे, उसका सेवन कर जाएंगे, और उसको सेवन करने से हमारे शरीर में शक्ति आएगी, और उससे हम श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, जिससे हमने उधार लिया उसको हम चुका देंगे। उधार लेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे, और उस शक्ति प्राप्त करके हम परिश्रम करेंगे, और परिश्रम करके जिससे भी हमने पैसा लिया है उसको हम वापस लौटा देंगे। इस प्रकार से वो कविता का बचा हुआ भाग सुनाता है। तो काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुन करके उत्प्रेरिक है, एक बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया बालक, और प्रेरित हो गया, मोटिवेट हो गया। एक है बालकों पे, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, आशु कविता कहते हैं जो तुरंत कोई विषय दिया जाता है और तुरंत उस पर कविता बना देता है। तो इन सबको सुन करके वो मोटिवेट हो गया, और तुरंत इन कवियों के ऊपर एक जो है उसने हास्यपूर्वकम च श्रावती, एक हास्य कविता सुनाता है बालक। श्रूयताम श्रूयताम भो, आप सभी लोग सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी एक कविता सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। अब उसने अपनी कविता में सभी कवियों का नाम ले लिया और सभी को नमस्कार कर रहा है। गजाधरम, गजाधर को, तुंदिल को जो कि भोज्य लोलुपम है, जो कि खाने में बहुत ही एक्सपर्ट है, कालांतकम तथा वेद्यम, कालांतक कवि को भी, वेद्य को भी, और चारवाक जिसने घी पीने के लिए बताया, उन सभी को मैं नमाम्य हम नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुना करके, हा 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 इति कृत्वास्ति, ऐसे करके सभी हंसते हैं। अन्य चापी हसंती, और सभी के सभी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हास्य कविताओं से परिपूर्ण ये पाठ है। आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।